अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 13 है और लेक्चर नंबर भी 13 है। बात करते हैं पहले इससे पिछली वीडियोस के ऊपर जो मैं 2CP के ऊपर आपको बताई हैं उनके बारे में। 2CP हमारा हो चुका है क्लियर। अब जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है वो है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। ये हम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में गलतफ़हमी होती है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम नहीं करती और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएँगे, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारी स्पोर्ट है उसके ऊपर, ठीक है? कि हम एक एक्यूरेट स्पोर्ट कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने आपको बोला होगा कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती, ये वो ईटीसी सब कुछ। तो पहले बात करते हैं हमारी स्पोर्ट के ऊपर। स्पोर्ट, अंडरस्टैंड? अब स्पोर्ट को 3 तरह की स्पोर्ट्स बनती है मार्केट में हमारी, ठीक है? वो बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या स्पोर्ट हमें बॉडी से लगानी चाहिए या फिर विक से लगानी चाहिए। 2 तरीके से स्पोर्ट लगा सकते हैं और 3 तरीके से मार्केट में स्पोर्ट बनती हैं, ठीक है? पहले बात करते हैं कि कौन से 3 तरीके से स्पोर्ट बनती है, ठीक है? सबसे पहले जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज़ जा रही होती है, साइडवे मतलब सीधी जा रही होती है, ठीक है? तो ऐसे हमारी बिल्कुल सीधी सपोर्ट बनती है। पहला तरीका हमारा होता है ये, और जो सेकंड होता है जब मार्केट बुलिश जा रही होती है, तो फिर हमारी सपोर्ट बनती है इस तरह, ठीक है? जिसको हम ट्रेंड लाइन बी कहते हैं, अंडरस्टैंड? सपोर्ट ही हमारी एक ट्रेंड लाइन होती है। फिर हमारी एक सपोर्ट बनती है जब मार्केट बेरिश चल रही होती है, ठीक है? तब हमारी इस तरह सपोर्ट बन सकती है, ठीक है? ये 3 तरीके से हमारी सपोर्ट बन सकती है। एक सीधी तरह, एक जब बुलिश मार्केट चल रही होती है, दूसरी मार्केट बेरिश चल रही होती है, ठीक है? तो सबसे पहले उसके बाद मैं आपको एक और बात सेकंडली बता दूँ कि सपोर्ट लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है विक के ज़रिए, दूसरा होता है बॉडी के ज़रिए। विक वाली भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है, और बॉडी वाली भी काम करती है। लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आपको बॉडी टू बॉडी सपोर्ट को लगाना चाहिए, ठीक है? बॉडी टू बॉडी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगती है और उसके काम करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक सपोर्ट को लगाया कैसे जाता है, ठीक है? सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ आपको, एक सपोर्ट को कैसे लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ऐसे पीछे जैसे भी जा रही हो, पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मार्केट पीछे चलती हुई आई है, ठीक है? जैसे भी, इस तरह, ओके। अब क्या हुआ है, मार्केट ने एक दफ़ा ना, हम इस जगह पे मार्केट आई है, ठीक है? इसने पीछे से कोई ज़ोन भी नहीं यूज़ किया हुआ, पीछे यार पीछे को आप छोड़ दें, अभी हम बात कर रहे हैं इस जगह से। मार्केट यहाँ से उठी है एक दफ़ा, अंडरस्टैंड? ऐसे करके उठी है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट सेकंड टाइम फिर से उसी ज़ोन पे आई है और उस ज़ोन से आकर मार्केट उठ गई है। जब 2 दफ़ा मार्केट एक ज़ोन पे आ गई है, हमने क्या करना है, जो हमारा पहला ज़ोन होगा उसको लेना है और हमारा जो सेकंड ज़ोन होगा उसको ऐसे लेके मार्क कर लेना है, ठीक है? मार्केट को 2 दफ़ा उस ज़ोन से उठे होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है? 2 दफ़ा उस ज़ोन को यूज़ करना चाहिए। जब 2 दफ़ा ज़ोन को यूज़ करके मार्केट तीसरी दफ़ा ऊपर जाएगी, ठीक है? अब हमने क्या वेट करना है, हमें मार्केट के यहाँ आने का वेट करना है, ठीक है? पहले हमें ये कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि इस जगह से मार्केट 2 दफ़ा पहले उठ चुकी हुई है, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, वेट करना है, जैसे ही मार्केट ऐसे इस जगह पे आएगी, ठीक है? अब सारे लोग आपको ये चीज़ें बताते होंगे यहाँ से हमने बाय कर लेना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और एडवांस में लेके जाता हूँ और थोड़ा अलग बताने की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आपको डीप की नॉलेज दूँगा, ठीक है? सिंपली लोग क्या बोलते हैं, भाई स्पॉट पे तीसरी दफ़ा मार्केट आए तो बाय कर लो। हमें यहाँ बाय नहीं करना, हमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? हमें 2 सीवी में जो मैंने आपको बुलिश पैटर्न बताया हुआ था उसका वेट करना है। ठीक है? जैसे ही हमारा बुलिश पैटर्न आएगा, मार्केट उठ जाएगी, ठीक है? जिसने 2 सीपी में वो बुलिश पैटर्न नहीं देखा हुआ, वो जाकर मेरी वीडियोज़ देख सकता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 टू 40% हमारी मार्केट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बुलिश और बेरिश पैटर्न से सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? वो जो बुलिश और बेरिश पैटर्न है, जो मैंने समझाया हुआ था,
अभी इसी जगह पे ड्रा होगा। वो बुलिश बेरिश पैटर्न होता कैसे है, पहले मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। जस्ट वेट, ये ठीक है, ये हमारा होता है बुलिश पैटर्न। किसी भी हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार के साथ एक ग्रीन मारुबोजो कैंडल, ठीक है, ग्रीन मारुबोजो कैंडल हमारा एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, बुलिश और बेरिश पे नहीं। जिसने इसे वो कंप्लीट डीप में जाकर समझना है वो जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। ठीक है, ये मेरे बुलिश पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब क्या करना है हमें, हमें इस जगह पे वेट करना है। किस चीज का? बुलिश पैटर्न का। जैसे ही हमारा इस जगह पे एक बुलिश पैटर्न बनेगा, ठीक है, ऐसे बुलिश पैटर्न बना है तो हमने क्या करना है, यहां से बाय की ट्रेड लगा देनी है। अंडरस्टैंड? फिर वो स्टॉप लॉस, टीपी, वो कितना रखना है वो हमें अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक या एसआर इंटरचेंज के मुताबिक रखना पड़ेगा। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही कवर कर दूंगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न का वेट करना है। बुलिश पैटर्न के अलावा चाहे मार्केट इसको यूज कर उठे गिरे, हम यूज नहीं करेंगे। जब तक बुलिश पैटर्न नहीं आएगा इसको यूज नहीं करना। अंडरस्टैंड? अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट पे जाकर एक दफा दिखाता हूँ कि जब मार्केट ऐसे साइडवेज जा रही हो तो हमें कैसे बुलिश पैटर्न देखना है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना है। जस्ट वेट, अभी मैं अपना चार्ट ओपन कर लूँ। ओके, आपके सामने जैसे मेरा चार्ट ओपन हो चुका है। अब हमें देखना है कि मार्केट इस जगह पे कैसे सपोर्ट बना रही है। अभी तो लाइक यहाँ पे हमें एक साइडवे सपोर्ट बनती हुई बन रही है, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया नहीं। अभी हम देखेंगे बिल्कुल सीधी सपोर्ट जो बन रही हो। ठीक है, एक छोटी सी हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर आप गौर करो तो। ठीक है, दो जगह पे है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या करना है आपको ये बता भी देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट लगाते हैं ऐसे ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट ठीक रहती है, लेकिन आपको सपोर्ट लगाने के लिए पता क्या करना है, इस पे आना है, शेप्स में आकर जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसको यूज करना है। ठीक है, रेक्टेंगल को लेके हमने क्या करना है, ये जो लास्ट कैंडल है इसकी कैंडल्स को लेना है और ऐसे लगा देना है इस तरह। ठीक है, एक थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि यार ये इतनी बड़ी सपोर्ट बन रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्केट उठी हुई है। ठीक है, पहली दफ़ा यूज़ कर लिया है, दूसरी दफ़ा इसने क्या किया है, फिर से मार्केट उस जगह पे आई है और सॉरी दूसरी दफ़ा इस जगह पे है। ठीक है, दूसरी दफ़ा आई है और मार्केट उठी है। तीसरी दफ़ा क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आई है लेकिन हमें बुलिश पैटर्न नहीं मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है बुलिश पैटर्न का। यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न आया हुआ है लेकिन वो बहुत ऊपर जाकर आया हुआ है, तो इस जगह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आए, जरूरी नहीं 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, बहुत दफा आ सकती है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर ये ब्रेक भी कर दे तभी आपको बताऊंगा। ये मैं एक कंप्लीट सीरीज इसकी अपलोड करूंगा। ठीक है, वो अलग से, अभी मैं सिर्फ आपको एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बता रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, एक हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन के साथ एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, अगर इन दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन कर लें, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तब भी हमारा यहाँ पे जाकर एक मॉर्निंग स्टार बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बुलिश पैटर्न बना है तो फिर आप देख सकते हैं मार्केट कैसे उठी है। इससे पहले उठी है लेकिन नीचे गिर गई है, बुलिश पैटर्न का वेट करना था, यहाँ पे बुलिश पैटर्न आया है तो मार्केट उठ गई है। आप देख सकते हैं कैसे। ठीक है, ये बात जो लोग आपको कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम नहीं करती, भाई उनकी नज़रों में नहीं करती, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, लगाते हैं हम ऐसे एक सपोर्ट। ठीक है, छोटी-छोटी अभी सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे मार्केट पहली दफ़ा आई, हमने क्या किया, उसको जस्ट वेट, ये इतना बड़ा टेक्स्ट क्यों हो गया? पहली दफ़ा मार्केट आई हमने लगा लिया, सेकंड दफ़ा मार्केट आई, अब हमें कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अब हमने क्या करना है, मार्केट का वेट करना है। नेक्स्ट जब थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, एक बुलिश पैटर्न। और ये आप देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन, उसके साथ एक ग्रीन मारुबोजो। क्या यहाँ पे हैंगिंग मैन और एक ग्रीन मारुबोजो बनी हुई है या नहीं? आपके सामने है, ये हैंगिंग मैन और ग्रीन मारुबोजो बनी है, हमारा बुलिश पैटर्न बना है और मार्केट उठ गई है। अब देख सकते हैं यहाँ से इसने सपोर्ट को फेल नहीं किया, चाहे आप ये यूज़ कर लो, चाहे आप ये यूज़ कर लो, ये जो दोनों बुलिश पैटर्न है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी तो उसका स्टॉप लॉस ऐसे होगा, तो मार्केट यूज़ कर ऊपर चली गई है। इस तरह हम लगाते हैं सपोर्ट। और सपोर्ट लगाने के लिए एक और आपको टूल बताऊँगा लास्ट पे वीडियो के, कि आप एक्यूरेट, हमें ये कैसे पता चले कि एक एक्यूरेट सपोर्ट हमारी लगी है या फिर नहीं। तो अभी फिर से ये आपको सीधी सपोर्ट के बारे में समझ आ गई है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे लगानी है, पहली दफ़ा मार्केट आए, ठीक है, उसको हमने ज़हन में रख लेना है। सेकंड टाइम जब आए फिर क्या करना है, हम उस जगह से अगर मार्केट उठती है तो हमने उसको बाय साइड की तरफ
जैसे भी सपोर्ट को लगा लेना है। अब हमें वेट करना है कि थर्ड टाइम मार्केट उस जगह पे आए और हम यहाँ से बाय की ट्रेड लगा सकें एक बुलिश पैटर्न के साथ। बगैर बुलिश पैटर्न के हमने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है? अगर बगैर बुलिश पैटर्न के लगाओगे तो फिर आपकी सपोर्ट फेल भी हो सकती है, ठीक है? इसकी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारी सपोर्ट है, अगर मार्केट बुलिश जा रही हो उसके बारे में, ठीक है? अगर मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है, ठीक है? इसको ज़ूम करता हूँ मैं थोड़ा ताकि आपको और क्लियर हो सके। ठीक है, इतना। ओके, अब बात करते हैं जब मार्केट ऐसे बुलिश जा रही हो तब हम कैसे लगाएँ, ठीक है? जस्ट वेट। पहली बात, ठीक है? ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, मार्केट ऐसे बुलिश ट्रेंड में होगी, ज़ाहिर-सी बात है मार्केट अप जा रही होगी। बुलिश का मतलब यही होता है। ऐसे मार्केट गई है, ठीक है? ऊपर की तरफ इस तरह, ठीक है? अब जब इसने सेकंड टाइम ऐसे नीचे आई है, ठीक है? ये किसी भी एंगल पे हो सकती है, 90 डिग्री के एंगल पे हो सकती है, 30 डिग्री के एंगल पे हो सकती है, मुख्तलिफ एंगल्स में ये हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे, ठीक है? 90 डिग्री के तो नहीं होगी, 90 डिग्री पे सीधी एक कैंडल ही बनेगी। तो ऐसे मार्केट आई है। अब सेकंड टाइम 2 दफ़ा जब मार्केट आ गई है, हमें कन्फर्मेशन मिली है कि मार्केट इस वक़्त थोड़ी अप ट्रेंड में है और यहाँ से हमारी सपोर्ट यूज़ करके थोड़ी-सी मार्केट ऐसे उठ गई है। अब 2 दफ़ा मार्केट हो चुकी, हमने क्या करना है, हमने एक लेनी है ट्रेंड ट्रेंड लाइन या फिर एक रेक्टेंगल आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल में रेक्टेंगल बेस्ट होगा। हमने ऐसे इसको मार्क कर लेना है, ठीक है? अब अब जब मार्केट ऐसे उठी है, ठीक है? यहाँ से सेकंड टाइम यूज़ हुई है, मार्केट ऐसे उठ के फिर क्या किया उसने, फिर से इस ज़ोन पे आई है। अब तीसरी दफ़ा जब ये टेस्ट करेगी, उसको टच करेगी, हमें यहाँ पे देखना है एक बुलिश पैटर्न, ठीक है? बुलिश पैटर्न जैसे ही बुलिश पैटर्न से थोड़ा-सा हमारा जो प्रॉफ़िट है वो बेशक कम हो सकता है, लेकिन कुछ लॉस लेने का जो हमारा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमें ये पता होता है कि इसने काम करना है। तो बेहतर है ना लेने से बेहतर है, मतलब लॉस लेने से बेहतर है बंदा थोड़ा ही प्रॉफ़िट ले ले, ठीक है? तो जैसे हमारा बुलिश पैटर्न बनेगा, मार्केट थोड़ी-सी उठ चुकी होगी, ठीक है? हम बुलिश पैटर्न पे आके ट्रेड लगाएँगे, ये जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो लास्ट कैंडल की वीक तक होगा, अंडरस्टैंड? तो यहाँ से हम लगाएँगे ट्रेड और नेक्स्ट हमारा जहाँ तक टारगेट होगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में या फिर कोशिश करूँगा इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ, ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है? तो इस तरह हमारी सेकंड जो हमारी ट्रेंड लाइन की तरह यूज़ होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन की ऐसे एक स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा जिससे हम ट्रेंड लाइन पे बेस्ट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? वो आपको अलग बाद में बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना ईज़ी हो सके, तभी हम स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये आपको समझ आ गई, ये हमारा सेकंड तरीका है इसको यूज़ करने का, ठीक है? ऐसे मार्केट यूज़ होगी तो तीसरी दफ़ा आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है। थर्ड जो हमारा तरीका है जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रही होगी, ठीक है? ऐसे मार्केट जा रही है, ठीक है? सॉरी ये ऊपर की तरफ मैं ले गया हूँ। तो ऐसे मार्केट नीचे आई है, ठीक है? इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे आई है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे ऊपर की तरफ गई है थोड़ी, ठीक है? फिर उसने क्या किया, ऐसे नीचे की तरफ आई है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है? फर्स्ट एरिया, उसको सेकंड के साथ ऐसे मैच कर लेना है, अंडरस्टैंड? इस तरह। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब सेकंड टाइम आ गई है, हमें वेट करना है। ऐसे उठी है जगह से, मार्केट ऊपर गई है, देन उसने क्या किया है, ऐसे मार्केट नीचे इस ज़ोन को टच किया है। जैसे इस ज़ोन को टच किया है, हम यहाँ से बाय की ट्रेड लगाएँगे। लेकिन एक और बात सुन लें, ये जो एरिया है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप बाय की ट्रेड ना लगाएँ। क्यों? क्योंकि ये हम अपोज़िट ट्रेंड में जा रहे हैं, ठीक है? मेरा काम है सपोर्ट को समझाना, यहाँ से ऐसे सपोर्ट बन सकती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख़्याल में ट्रेड लगाना बराबर नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ज़ोन पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही हो तो तब बाय की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, तब हमें कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूँढ के सेल की ट्रेड लगाएँ, ठीक है? अपोज़िट ट्रेंड के नहीं जाना, अगर मार्केट बुलिश जा रही है ऐसे अप साइड तो हमें कोशिश करनी है कि डाउन साइड की ट्रेड ना लगाएँ, बाय साइड की लगाएँ। ट्रेंड के अपोज़िट जाएँ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है हमें, ठीक है? तो ये तो एक फ्री की मशवरा आ गया आपको, लेकिन मेरा काम है सपोर्ट लगाना, आपको बताना, ठीक है? ऐसे हमारी सपोर्ट लग सकती है, ठीक है? ये समझ आ गई आपको? ये सपोर्ट की 3 किस्म होती हैं, ये 2 जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई, ये अप ट्रेंड वाली और साइडवेज़ मार्केट वाली, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ट्रेड। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो, हम सपोर्ट लगा तो सकते हैं, लेकिन उसे एज़ अ ट्रेड यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर? स्पोर्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट में जवाब दे दूँ। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, जिसका भी आया हो वीडियो में, चाहे 1000 हो, जितने भी हों, 1 हो, 2 हो,
कमेंट देना, कमेंट में जवाब देना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? उसके बाद अगर वहाँ ना हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा काम है, वो मैं आपको बताऊँगा हमारी एक रेज़िस्टेंस के ऊपर, ठीक है? सपोर्ट की तो समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं रेज़िस्टेंस। रेज़िस्टेंस कैसी होती है? इसको हम कैसे लगाते हैं और कैसे ड्रा करते हैं? अंडरस्टैंड? रेज़िस्टेंस। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, रेज़िस्टेंस। रेज़िस्टेंस आपको पता होगा, जब सपोर्ट डाउन होती है तो रेज़िस्टेंस का मतलब होता है रेज़िस्ट करना, लाइक किसी चीज़ को रोकना ऊपर से या फिर जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? रेज़िस्टेंस हमारी हमेशा टॉप पे बनती है और ये मार्केट को गिराती है। सपोर्ट मार्केट को उठाती है, जो रेज़िस्टेंस होती है वो मार्केट को गिराती है। अब जैसे सपोर्ट हमारी 3 टाइप की होती है, इसी तरह हमारी रेज़िस्टेंस भी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी जब साइडवेज़ मार्केट जा रही होती है, ठीक है? ऐसे। तो इसको हम टॉप पे ऐसे सीधी लगाते हैं, ठीक है? सेकंड हमारी होती है जब मार्केट बेरिश जा रही होती है। जब मार्केट बेरिश जा रही होती है तो हम ऐसे, ठीक है, इसको तो हम इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है? थर्ड हमारी जो है वो होती है जब मार्केट बुलिश जा रही होती है, ठीक है? तब हम इसको ऐसे लगाते हैं टॉप पे। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? ये हमारी 3 टाइप की रेज़िस्टेंस होती है। बात करते हैं सबसे पहली रेज़िस्टेंस की, इसको भी हमें बॉडी टू बॉडी लगाना चाहिए, वीक से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। बॉडी टू बॉडी लगा हम दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि बॉडी टू बॉडी लगाना बेस्ट रहेगा। अंडरस्टैंड? सॉरी। ओके, अब बात करते हैं जैसे हमारी स्पोर्ट है सेम उसी तरह। मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट काफ़ी लाइक हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, ऐसे, ठीक है, इस तरह हमारी मार्केट गई है ऊपर, ठीक है, पहली दफ़ा इसने इस ज़ोन को टच किया है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट फिर आ गई है ऐसे कर कर नीचे, ठीक है, ये हमारी मार्केट ऐसे नीचे आ गई है, ठीक है। ये एक दफ़ा इसने टच किया है इस जगह पे, हम वेट करेंगे दूसरी दफ़ा का हमें कन्फर्मेशन मिलने दें कि अब मार्केट दोबारा से इस जगह पे आई है और इसको टच करते ही नीचे आई है, ठीक है। चाहे थोड़ी-सी नीचे आई है, जितनी भी आई है, बस एक दफ़ा इसको यूज़ कर कर नीचे आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या यहाँ से लेके, ठीक है, इसका एरिया लेना है और इसको सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कर लेना है। अब हमें कन्फर्मेशन हो गया कि इस जगह पे ऐसे सीधी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो हम इसको लाइन को बढ़ा देना है ऐसे, ठीक है। अब हमें ये बात याद रखनी है कि नेक्स्ट 2 दफ़ा मार्केट बनी थी, ठीक है? अब तीसरी दफ़ा जब इस ज़ोन पे आएगी, तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, हम वेट करेंगे, ठीक है? और इसको ऐसे तीसरी दफ़ा इस जगह पे आने का वेट करेंगे। जब भी मार्केट तीसरी दफ़ा इस ज़ोन पे आएगी, अब यहाँ पे नीचे हम सपोर्ट पे देख रहे थे बुलिश, अब यहाँ पे हमें देखना है क्या, बेरिश, ठीक है? बेरिश एंगल्फिंग हमें देखनी है। बेरिश एंगल्फिंग जिस तरह हमारी बुलिश में ग्रीन कैंडल होती है, बेरिश में हमारी रेड कैंडल होती है, ठीक है? यार मेरे ख़्याल में आप लोगों को वो वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके आगे भी लेक्चर में या फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक आपकी चीज़ें कवर कर देगी, ठीक है? बाकी दिखा मैंने आपको पहले दिया कि बेरिश एंगल्फिंग कैसे होती है। जैसे ही इस जगह पे बेरिश एंगल्फिंग मिलेगी, हमें अपनी नेक्स्ट जो सपोर्ट बनी होगी उस तक ट्रेड लगा सकते हैं, या फिर एसआर इंटरचेंज पे यहाँ से हमें डाउन की ट्रेड एक मिल सकती है, ठीक है? ऐसे हमारी इस जगह पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है? ऐसे इस जगह पे मैंने एक एक्सपोर्ट लगा ली, ठीक है? अब यहाँ से हम बाय की भी ट्रेड लगा सकते हैं और सेल की भी ट्रेड लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड? ये हमारा दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी सपोर्ट बाँधनी होती है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं प्रॉपर बाँधनी होती, वो थोड़ी टेढ़ी होती है। इसी तरह हमारी जब रेजिस्टेंस बाँधनी होती है, सपोर्ट थोड़ी टेढ़ी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब सीधी रेजिस्टेंस बनी है तो सपोर्ट भी सीधी बनेगी। हमारी सपोर्ट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी एंगल में हो सकती है। इसी तरह हमारी रेजिस्टेंस भी किसी भी एंगल में हो सकती है। इन दोनों के अपने-अपने एंगल हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। अब इसको भी चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर आपको देखता हूँ, अगर कोई सपोर्ट हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बताते हैं। ओके, अब आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या हमारी सॉरी रेज़िस्टेंस, मैंने सपोर्ट की बात कर दी है। यहाँ पे क्या हमें कोई रेज़िस्टेंस देखने को मिल रही है या फिर नहीं, इसके बारे में। यहाँ पे एसआर इंटरचेंज आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको एसआर इंटरचेंज नहीं बताया। अभी सिंपली हम एक रेज़िस्टेंस को देखेंगे, ठीक है?
ये अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये हमारी एक ऐसे क्या बन रही है, एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि लाइन के बजाय बेहतर है आप एक ऐसा रेक्टेंगल यूज़ करें, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको एक कैंडल के वाइज हिसाब से रखना चाहिए। अब क्या हुआ है, मार्केट ने इस जगह पे आई है, ठीक है, ऐसे फर्स्ट टाइम इसने टच किया, नो डाउट हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक दफ़ा सपोर्ट बनी है, सॉरी रेजिस्टेंस बनी है। सेकंड टाइम आई है, ये थोड़ा सा बॉक्स को यहाँ से नीचे सेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे। ये लास्ट की जो मैंने इसकी बॉडी टू बॉडी है वो इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे आई है, अब हमें कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट बन गई, देख सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल सी नीचे आई है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं आई हुई। फिर क्या हुआ है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड अब हमें कंफर्मेशन मिल गई है। अब बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी, भाई जब थर्ड टाइम आएगी तो हम डाउन की यहाँ पे डाउन लगा के वो बैठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देख सकते हैं आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको डीप की जो बताई है बेरिश पैटर्न, हमें यहाँ पे बेरिश पैटर्न देखने को नहीं मिला। हम वेट करेंगे, मार्केट ऊपर गई है, देन दोबारा इस ज़ोन पे आई है। अब यहाँ पे क्या हमें कोई बेरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है? फिर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक बेरिश पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। मार्केट अब इसको फेल नहीं किया, आप देख सकते हैं, अभी भी उससे नीचे है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो रेजिस्टेंस है वो यूज़ होगी बेरिश पैटर्न के साथ। यहाँ पे भी हमें एक बेरिश पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। ये हमारा 3 सीपी में आता है, उसमें मैं अभी नहीं गया, अभी मैंने आपको 2 सीपी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे एक रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमें क्या चीज़ देखनी है? सिंपली हमें एक बेरिश पैटर्न देखना है। लेकिन एक और बात, अब यहाँ पे हमारी एक बन रही है सपोर्ट, इस जगह पे सॉरी रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर हमें इतना बड़ा बेरिश पैटर्न देखने को मिला है तो तब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारी थोड़ी अप ट्रेंड में जाते हुए बुलिश जाते हुए हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही है। इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। जब इतनी बड़ी सॉरी बेरिश पैटर्न आ जाए तो उसको यूज़ नहीं करना। बेरिश पैटर्न हमें एक नॉर्मल रखना है जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा ना यूज़ हो, ठीक है। कुछ लॉस करने से बेहतर है कि इंसान ट्रेड को मिस कर दे, नेक्स्ट टाइम लगा ले, ठीक है। तो अब ये एक तरीका है रेजिस्टेंस को देखने का और बेरिश पैटर्न लगा के आगे चलने का, ठीक है। अब जो हमारी 2 रेजिस्टेंस की टाइप्स और रहेगी उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो समझेगा वो ही आगे जा पाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होती है ऐसे जब मार्केट बेरिश जा रही होती है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस को मैंने बताया कि इसको हम कहाँ पे देखते हैं, इसको हम देखते हैं टॉप पे। ऐसे मार्केट हुई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, मार्केट नीचे गिरी है। ऐसे नीचे गिरते फिर उसने क्या किया, इस ज़ोन पे चली गई है। अब यहाँ पे गई है, हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे डाउन में लगा लेना है। यहाँ से थोड़ी मार्केट नीचे यूज़ भी करनी चाहिए, ये ना हो जहाँ से यूज़ करेगी हमें गिरेगी उस जगह से लगानी है। ऐसे हम यूज़ करके इसको लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि नेक्स्ट मार्केट जब इस एरिये पे जाएगी। जब तक इस एरिये पे नहीं जाएगी हम इसको नहीं यूज़ करना, ठीक है? जैसे ही मार्केट इसके लास्ट इस एरिये पे जाएगी, यहाँ पे हमें एक बेरिश पैटर्न देखना है और बेरिश पैटर्न देखते हुए ऐसे डाउन की ट्रेड लगा देनी है, अंडरस्टैंड? डाउन की ट्रेड फिर वो आप अपनी इस तरह सपोर्ट अगर टेढ़ी लगा के देखना चाहते हैं वैसे देख सकते हैं, या फिर 1-2 और तरीका होता है, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो एक अलग लेक्चर में आता है, जिसमें हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट इतनी उठेगी, इतनी गिरेगी, वो एक प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा तरीका, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीका ये है जब मार्केट ऐसे बुलिश जा रही हो, ऐसे, ठीक है? ऐसे मार्केट जा रही है, ठीक है? ऐसे हमने लगाया है, फिर ऐसे नीचे, देन फिर ऐसे ऊपर, 2 दफ़ा इस ज़ोन पे पहुँच गई। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे एज़ अ सपोर्ट कनेक्ट कर लेना है, सॉरी रेजिस्टेंस एज़ अ रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है, ठीक है? किस चीज़ का? जब मार्केट दोबारा से इस ज़ोन पे जाएगी, यहाँ पे हमें एक बेयरिश पैटर्न देगी, तो हम यहाँ से डाउन आते हुए मार्केट को देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी ही आएगी, बिकॉज़ ये अप ट्रेंड में है। इसको हम अब नहीं यूज़ कर सकते मेरे ख़्याल में, ठीक है? इसको हम एज़ अ ट्रेड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें हमारी अपोज़िट डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है। जैसे हम बुलिश में ऐसे डाउन ट्रेंड में नहीं कर सकते, इसी तरह हम जब सॉरी स्पोर्ट में हम डाउन ट्रेंड पे नहीं यूज़ करना चाहिए, अंडरस्टैंड? और जब रेजिस्टेंस बन रही हो तो हमें अप ट्रेंड में नहीं यूज़ करना चाहिए, इस तरह। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरी है उसके ऊपर एसआर इंटरचेंज के बारे में, ठीक है? एसआर इंटरचेंज क्या होता है, ठीक है? एसआर
इंटरचेंज एन जी एस आर इंटरचेंज। ये क्या हो गया, इसको ये स्लो स्लो क्यों जा रहा है? ठीक है, एस आर इंटरचेंज ये क्या होता है? एस स्टैंड फॉर सपोर्ट, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, एस आर इंटरचेंज यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ठीक है, जब हमारी एक सपोर्ट टूटती है, ठीक है, तो दोबारा से वो रेजिस्टेंस बनने के चांसेस होते हैं। अब इसको हम कैसे देखते हैं? ठीक है, ये हमारा देखे जाते हैं सेंटर में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेंटर में ऐसी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, बुलिश, बेरिश, और वो चीज़ें मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसमें थोड़ी डीप की चीज़ बताता हूँ। क्या हो अगर हमने एक सपोर्ट लगाई हुई है, ठीक है, और वो सपोर्ट टूट जाए तो हम क्या करें? हम तो वेट कर रहे थे कि मार्केट इस जगह पे आएगी, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है, बुलिश पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न नहीं मिला, तो वो सपोर्ट भी टूट गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऐसे सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, ऐसे हमने 2 दफ़ा मार्केट ने इसको टच किया है, ऐसे। यहाँ से इसको पकड़ा है, मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया है, हमें ये कन्फर्मेशन हो गया है कि मार्केट यहाँ से उठेगी थोड़ी-सी, ठीक है। मार्केट जैसे भी उठी, अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस जगह पे आएगी, तो हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड लगाएँगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई है लेकिन हमें बुलिश पैटर्न नहीं दिया, ठीक है। चाहे बेशक वो थोड़ी-सी उठ गई है, ऐसे थोड़ी-सी उठ के, ठीक है, बुलिश पैटर्न हमें नहीं दिया, उसने क्या किया है, इसको कर दिया ब्रेक ऐसे। ठीक है? जब ये ब्रेक कर देगी, हम तो वेट कर रहे थे कि हमें एक बुलिश पैटर्न मिले, तो अब हम क्या चीज़ करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मार्केट ऐसे ब्रेक हुई है, तब जब मार्केट दोबारा से इस ज़ोन के पे जो हमने सपोर्ट लगाई हुई थी, उस जगह पे जाएगी, यहाँ पे हमें एक अगर बेरिश पैटर्न देती है, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे हमें एक बेरिश पैटर्न मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ये इसमें रीटेस्ट होना चाहिए, ठीक है? ऐसे मार्केट ब्रेक करके दोबारा उस ज़ोन पे जाएगी, बुल बेरिश पैटर्न देगी, देन फिर हम उसको डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है? ये हमारी पहले यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी, फिर से सपोर्ट बन रही थी, यहाँ से सपोर्ट बन रही थी, ठीक है? उसने जैसे ही ब्रेक किया, दोबारा से उस जगह पे गई, उसने जहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, उसको एज़ अ रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया। ये हमारा होगा एक एसआर इंटरचेंज। अब हमारा ये जहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, वहाँ से हम इसको एज़ अ रेजिस्टेंस ऐसे काम लेंगे। फिर ऐसे मार्केट जाएगी, बेरिश पैटर्न मिलेगा, हम डाउन की ट्रेड लगाएँगे। अगर मार्केट फिर से इसको ब्रेक कर देती है, फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को बढ़ा लेंगे और इसको एज़ अ सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। इसको ब्रेक किया, फिर हम वेट कराएँगे यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न मिले, ठीक है? इस तरह भी मार्केट होती है, ये हमारा एक एसआर इंटरचेंज होता है, ठीक है? इसी तरह अगर हमारी एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, दोबारा से इस जगह पे आएगी, रीटेस्ट करेगी, बुलिश पैटर्न देगी। सपोर्ट पे बुलिश, रेजिस्टेंस पे बेरिश, ठीक है? ऐसे बुलिश पैटर्न देगी, मार्केट उठेगी, हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ये बात याद रखें, बुलिश बेरिश के बगैर एसआर इंटरचेंज काम करता तो है, लेकिन समझ लें कि सम टाइम काम करता है, सम टाइम नहीं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे, सॉरी, ऐसा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बुलिश और बेरिश पैटर्न यूज़ कर लेंगे, तो आपके 80 टू 90% चांसेस होंगे, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये सपोर्ट काम करेगी या फिर नहीं, ठीक है? ये आज का हमारा लेक्चर था। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऐसा तरीका जिससे हम ये चीज़ जान सकें कि क्या हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट लगी हुई है या फिर नहीं, ठीक है? एक तरीका है, मैं वैसे प्रेफ़र तो नहीं करता आप उसको यूज़ करें, लेकिन अब अगर आप न्यू बिगिनर हो, तो फिर आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर का क्या नाम है? इंडिकेटर, यहाँ पे मैं 1 सेकंड सर्च कर लूँ। इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? ये लिखा हुआ है, आप नाम देख सकते हैं, एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं। हमने इस इंडिकेटर को लगा लेना है, ठीक है? अब ये इंडिकेटर हमें ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधी लगा के नहीं बता देगा, लेकिन ये है कि इससे हमें थोड़ी कंफर्मेशन मिल सकती है कि यार ये हमारी सपोर्ट बन सकती है या फिर हमारी रेजिस्टेंस बन सकती है, ठीक है? तो अभी मैं इस इंडिकेटर को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आरएसआई इंडिकेटर है, ठीक है? इसमें सिर्फ हमने इस ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, उसको देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना। अंडरस्टैंड? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे किसी हमारी ऐसे मार्केट बुलिश जा रही है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारी एक क्या बन रही है? बुलिश मार्केट बन रही है, ऐसे। ये हमारा यहाँ पे ज़ोन हो गया, इस जगह पे होगा। अब क्या हुआ है? आप देख सकते हैं ये जो ज़ोन बना हुआ है, ये वाला ज़ोन, ठीक है? इस जगह पे, और इसके बाद ये वाला ज़ोन,
और उसके बाद ये वाला ज़ोन। अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल सीधा हमें शो करा रहा है, हम यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको लगा देंगे ऐसे, ठीक है? इस जगह पे। अब ये देख सकते हैं वहाँ पे तो मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इस जगह से मार्केट ने टच करके इसको उठाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर आप नीचे आए ना इस जगह पे, ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एसआर इंटरचेंज की तरह बना हुआ है। इसको हम एक आइडिया वाइज़ ले सकते हैं, अगर बोला जाए तो कि इसके ऊपर हम डिपेंड रहें, इट्स नॉट फेयर, ठीक है? तो इसे हम थोड़ा-सा एक आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट आई है, मार्केट उठी है, मैंने क्या किया, इस ज़ोन को लिया, ठीक है? जस्ट वेट, ये मैंने ले लिया, ये ज़ोन लिया है, ठीक है? यहाँ से मार्केट एक दफ़ा उठी हुई है, मैं इसको एज़ अ यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है? मुझे इस चीज़ से यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रही है कि ये क्या हो गया है, 1 सेकंड, इसको मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? अब ये देखें इस जगह पे मार्केट दोबारा से आई हुई है, ऊपर से मुझे ये चीज़ शो करा रही है, ये अब तीसरी दफ़ा मार्केट किस जगह पे आई हुई है, इस जगह पे। अब मेरी देखें, मैंने अपनी तो सपोर्ट अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लगाई है, एक्यूरेट लगाई है, लेकिन ये सपोर्ट मेरी गलत लगी हुई है। अब बहुत सारे लोगों को जब ऐसे लगाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये गलत है। हम क्या करेंगे, इसको एक्यूरेट तरीके से यहाँ से ऐसे मेज़र कर सकेंगे, ठीक है? अब हम मेरी जो सपोर्ट है, वो एक एक्यूरेट तरीके से लगी हुई है इस जगह पे, ठीक है? ये वाली कैसे? ये देखिए यहाँ से मार्केट उठी हुई है, देन इसके बाद मार्केट यहाँ पे आई है, उठी हुई है, और देन इसके बाद मार्केट ये ज़ोन पे आकर उठी हुई है ये, ठीक है? बेशक इसने उसको उठाया नहीं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अपना बुलिश पैटर्न नहीं मिला, ठीक है? तो इसके ज़रिए भी हम लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं देखने के, जैसा कि ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये जो मैंने एक सपोर्ट लगा के आपको दिखाया हुआ है इस जगह पे। इस जगह पे भी हमारी मार्केट बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है? वहाँ पे तो सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे ये एक एज़ अ रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये एक एरिया यहाँ पे डन हो गया, उसके बाद ये देखिए आप, ये भी डन हो गया, उसके बाद ये भी डन हो गया। अब ये 3 बराबर जा रहे हैं, इससे मुझे ये कन्फर्म हो गया कि ये मेरी जो सपोर्ट लगी हुई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट लगी हुई है। इसमें द मार्केट बिल्कुल जब सेंटर में हम देख सकते हैं, ये देखें इस जगह पे, ठीक है, मार्केट एक आई हुई है, दूसरी इस जगह पे आई हुई है, इसे एज़ अ रेजिस्टेंस ले रही है, तीसरी इस जगह पे आई हुई है। अब यहाँ पे हमें श्योर है कि यहाँ पे हमारी एक छोटी-सी ऐसे रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है? ये अब आप पे डिपेंड है, अगर आप इसको यूज़ कर पाते हो या फिर नहीं। मेरे ख़्याल में जो-सा ना, आप स्टार्टिंग में इसको एज़ अ थोड़ा-सा एक थर्मामीटर की तरह ले सकते हैं। जैसे हमें बुखार हो तो थर्मामीटर लगाते हैं और हमें पता चलता है कितना बुखार है। एक थोड़ी-सी कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक आदत नहीं बनाना, ठीक है? क्योंकि ये जो इंडिकेटर है, ये ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, सम टाइम ये गलत भी होते हैं, ठीक है? अगर इंडिकेटर से ट्रेडिंग होती ना, तो फिर क्या चाहिए था? तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है? इंडिकेटर का कह सकते हैं आप। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उसमें डीप किस्म की नॉलेज होगी, जो आपको कभी पेड में भी कोई नहीं देगा, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।